हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर के दर्शन को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आज हम कबीर के दर्शन को पढ़ेंगे। कबीर का क्या है दर्शन, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा दर्शन का मीनिंग, दर्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा धुंधला है, पर थोड़ा एडजस्ट कर लें आप लोग। यहाँ पे दर्शन का है कि दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन शब्द से क्या अभिप्राय है उसका है। यहाँ पे दर्शन का अर्थ है जीवन तथा जगत को समझने की दृष्टि। यहाँ पे बताने की कोशिश यह की जा रही है कि जीवन और जगत को समझने हमारी जो सोच विचार करने की दृष्टि है, वो किसी व्यक्ति की कैसी है उसको दर्शन कहते हैं। तो कबीर की मतलब दर्शन दृष्टि कैसी थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे, कि वो जीवन और जगत को किस दृष्टि से देखते थे। तो आगे देखते हैं कि अब हम कबीर के सीधे ही दर्शन को देखेंगे। यहाँ पे छायावाद को मैं सिर्फ आपके सामने उदाहरण के लिए लाया था कि ये जो नोट्स हैं वो है आईएएस दृष्टि नोट्स से, इसलिए थोड़ा किताबी लग रहे हैं, पर ये बहुत ही उपयोगी सामग्री है। इसलिए आप इन्हें ज़रूर देखें और समझें और नोट्स बना लें आप अपनी तरफ से। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम शुरू करते हैं। कबीर का दर्शन। कबीर मूलतः भक्त है, ये तो आप सब जानते हैं, दार्शनिक नहीं। कबीर मूलतः भक्त है, दार्शनिक नहीं, वे साक्षर भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है। ठीक, विभिन्न दर्शन ग्रंथ पढ़ सके, जिससे वो विभिन्न दर्शन ग्रंथ पढ़ सके, क्योंकि वो पढ़े नहीं, पोथी पढ़े हुए वो उनका आप देख सकते कि कलम गहीना हाथ, जो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, वो आप समझ सकते हैं उस दोहे का। तो यहाँ पे वही बताया है, किंतु वे बहुश्रुत थे। उन्होंने मतलब सुन सुन के क्या किया गया है, ज्ञान अर्जित किया था। उन्होंने विभिन्न दर्शन सारणियों को पर्याप्त मात्रा में सुना था। उनके पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्हों उन्होंने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न विचारों को ग्रहण किया, अलग अलग जगह से जो उन्हें अच्छी बात लगी उनको ग्रहण किया। भारतीय औपनिषद चिंतन, शंकर के अद्वैतावाद, अद्वैतावाद शंकर का है, जैसे कि आप जानते हैं। नाथपंथियों की योग साधना, आपने रहस्यवाद में भी इसके पढ़ा, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कबीर का रहस्यवाद कैसा है। ठीक है। सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के की जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ा। ब्रह्म, आत्मा, शरीर, जगत आदि विभिन्न सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उनके दर्शन का विवेचन किया जा सकता है। अब नीचे हम इसके देखेंगे कि कबीर के दर्शन में क्या क्या है और कैसे कैसे उनके विचार थे, अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है आपका जो हेडिंग है, आप देख सकते हैं कि ब्रह्म, ब्रह्म के बारे में उनका क्या विचार था। तो ब्रह्म के संदर्भ में कबीर की दृष्टि मूलतः अद्वैतवादी, अद्वैतवादी कि मतलब वो ब्रह्म को मतलब सत्य मानते थे और जगत को क्या मानते, मिथ्या मानते थे। ठीक है। तो अद्वैतवादी हैं, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है और वही सत्य है, नीचे दिया भी गया है। ठीक है। कुछ आलोचकों ने कबीर के ब्रह्म विचार पर शंकर के अद्वैतवाद तथा इस्लामी के एकश्वरवाद का प्रभाव माना है। सच यह है कि कबीर के एकश्वरवादी पर शंकर का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। इसका प्रमाण यह है कि इस्लामी एकश्वरवाद में जगत को सत्य माना गया है। ठीक है। इस्लामी जो सूफी है उसमें उन्होंने जगत को भी सत्य माना है, जबकि शंकर के अद्वैतवाद की तरह कबीर ने जगत को मिथ्या माना है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्म के बारे में जो कबीर का मानना है वो अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार है, क्योंकि वो भी जगत को असत्य, मिथ्या मानते हैं और वो ब्रह्म को सत्य मानते हैं। आगे उनका उदाहरण भी दिए गए हैं, उसके ऊपर हम करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण है कि रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है जाने। आजकल प्रेमानंद महाराज गुरु जी की उसमें भी है कि रहना नहीं देश वीराना, जाने की तैयारी कर लो, हम सबको जाना है। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि रहना नहीं देश है वीराना है। और हम्म, इश- यहाँ यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुली जाना। कबीर का ब्रह्म निर्गुण निर्गुण है। अवतारवादी सिद्धांतों पर आधारित सगुण ईश्वर नहीं है, उन्होंने सगुणता का सायास खंडन भी किया है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए सरलता की दृष्टि से उसे परब्रह्म, राम, हरि आदि नामों से पुकारा अवश्य है, किंतु साथ ही उसे सगुण रूप राम से अलग भी बताया है।
उन्होंने राम का नाम दिया है, पर उसे क्या है जो सगुण राम है, जो दशरथ उससे अलग भी बताया है कि वो वही वाले राम नहीं है जो अयोध्या वाले राम, वो उनको नहीं मानते हैं, बल्कि निर्गुण राम को मानते हैं। वो कह के दशरथ दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म आना, वह बताते हैं। आगे कहते हैं कि कबीर ब्रह्म की उपलब्धि के संबंध में शंकर के अद्वैतवाद से अलग हो जाते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा मोक्ष मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल इस ब्रह्म ब्रह्म से दूर होना होना है कि वह ब्रह्म से अलग है, और यह केवल ज्ञान मार्ग से ही हो सकता है। ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं फिर कबीर, ठीक है। इस बिंदु पर आकर कबीर शंकर से अलग खड़े हो जाते हैं। वे ज्ञान के स्थान पर प्रेम महत्व को, जैसे कि पहले ही कहा गया है कि कबीर है जो बहुत सारे सिद्धांतों से मतलब जो मूल बातें जो उन्हें अच्छी लगी है उनको ग्रहण किया है, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे क्या है कि वो ज्ञान के स्थान पर किसे कहते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं। इस बिंदु पर वो शंकर के जो अद्वैतवादी था वो ज्ञान पर आधारित था, तो उसको छोड़ के वो क्या कहते हैं, प्रेम तत्व को चुनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ज्ञान मार्ग की निरसता तथा प्रेम मार्ग की सार्थकता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं अपने उसमें। तो अब आत्मा के बारे में कबीर का ये मत हमने देख लिया। आगे नहीं, ब्रह्म के बारे में देख लिया। अब आत्मा के बारे में देखें। आत्मा के बारे में कबीर का क्या मत था। कबीर के अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए माना है कि ब्रह्म आत्मा एक है। ब्रह्म आत्मा एक है, मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, वो उनको अलग नहीं मानता है। आत्मा नित्य तथा परमार्थिक सत्ता है। जीव पर माया का आवरण होने के कारण उसे आत्मा और ब्रह्म में अंतर प्रतीत होता है। कि अब यहाँ पे नीचे कुंभ का वो उदाहरण भी दिया हुआ है, चलो वही बताते हैं कि कैसे फिर आप इस जो यहाँ पे बताने की कोशिश कि ब्रह्म और आत्मा एक है, सिर्फ उस पर माया का आवरण लगा हुआ बाहरी, अगर वो आवरण हट जाए तो क्या हो जाएगा, आत्मा और ब्रह्म का मतलब मिलन हो जाए, वो एक हो जाएंगे। सिर्फ उसके बीच एक दीवार है, ऐसा कहने की कोशिश करें। ज्ञान होने पर माया के आवरण से मुक्त हो जाता है। कबीर मानते हैं कि आत्मा मूलतः ब्रह्म से अलग नहीं है। ये दोनों ठीक वैसे ही हैं जैसे समुद्र में एक कुंभ का होना शरीर का महत्व सिर्फ वही है जो कि बाहर और भीतर के जल के बीच कुंभ का है। एक ही चेतना सर्वव्यापी है, चाहे वह शरीर के भीतर हो या बाहर, इसलिए वह स्पष्ट कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा जल 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 ही समाना, यह तथ्य कही ज्ञानी। वो आत्मा के बारे में उन्होंने बताया है कि वो आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है, सिर्फ उस पर माया का बाहरी आवरण लगा है, अगर वो हट जाता है तो वह एक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आप जल में कुंभ ये वाला उदाहरण दे सकते हैं कि कबीर की दृष्टि आत्मा के विचार में कैसी थी, वो किस तरह से उसको देखते थे अपने नज़रिए से। आगे है शरीर के ऊपर में उनके विचार, उनकी क्या दृष्टि थी। आगे कबीर प्रश्न उठता है कि यदि बाहर भीतर की चेतना एक ही है तो कुंभ रूपी शरीर का क्या महत्व है। इस संबंध में कबीर का मत गीता दर्शन से मेल खाता है। देखो कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो जहाँ उन्हें अच्छी बात जो लगती थी वहाँ से हर धर्म हर सिद्धांत या संप्रदाय से वो ग्रहण करने की कोशिश करते थे, वो छोड़ते नहीं थे उन चीज़ों को किसी के कहने पर। यहाँ पे जब सवाल उठ रहा है कि अगर आत्मा और क्या है, ब्रह्म एक है, तो जो शरीर है जो उसे लिए हुए है तो उसका कोई महत्व नहीं क्या। इस संबंध में कबीर का मत है कि गीता दर्शन से मेल खाता है। वो मानते हैं कि शरीर पंच तत्व से निर्मित है जिसमें तीन गुण सत्व रज तथा तम का समावेश है, जबकि आप सब लोग इन तीनों गुण से परिचित होंगे। इसकी भूमिका वही है जो आत्मा का वस्त्र कहकर व्यक्त की जाती है। वे मानते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। कबीर ने शरीर को पानी का बुदबुदा कहा हुआ है, ठीक है, और कागज़ की पुड़िया भी कहा है, ठीक है, कि वो पल भर, जैसे पानी का बुदबुदा जब कोई पानी से निकलता है तो पल भर के लिए होता है, ठीक है, उस तरह के शरीर को भी बताया गया है, ठीक है। कागज़ की पुड़िया इत्यादि कहा है। जन्म व मरण
के उसमें हो जाता है। कबीर का इसके शरीर के प्रति जो तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि जो उगया सो अथवे, फुलिया सो कुमलाई, जो चिड़िया सो ढाई, पड़े जो आए सो जाए। ये आप उदाहरण दे सकते हैं शरीर के बारे में। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, बस ख़त्म होने वाली है, तो आप इन उदाहरण को देकर अपनी बात को रख सकते हैं। और आगे है कि जगत के बारे में इनका विचार है कबीर का कि भारतीय दर्शन में जगत को प्रायः बंधन का कारण मानकर कम महत्व दिया गया है, जैसे माया का वो बताया गया है इसको, ठीक है। शंकराचार्य ने तो जगत को सिर्फ व्यवहारिक सत्य के सत्ता करते हुए मिथ्या घोषित किया है। उनका दावा है कि परमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति होते ही जगत का अनुभव समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर रामानुज और रामानंद जैसे वैष्णव वेदांतियों ने जगत के वास्तविक होने पर बल दिया है। इस दृष्टि से कबीर, अब रामानुज जो थे विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते थे, वो उनका मानना है कि जिस तरह हमारे शरीर के हर एक अंग का अपना अपना क्या है कि महत्व है इसको, उसी तरह जगत का भी कुछ न कुछ महत्व है। वो ब्रह्म कोई नहीं, अगर जगत भी है तो उसका भी कुछ न कुछ महत्व है, उस दृष्टि से रखते हैं, ठीक है। आगे दृष्टि से कबीर अद्वैतवादी अद्वैत वेदांत के ज़्यादा निकटे, क्योंकि उन्होंने बार बार जगत की निसरता पर बल दिया है। वे शंकर की तरह जगत को ब्रह्म का विवर्त या आभास मानते हैं। उनके प्रसिद्ध कथन में है, झूठ रहियो उरझाई, सांच अलख जगल लख न जाइए। आप ये उदाहरण दे सकते हैं और आपका आंसर अच्छा हो जाएगा वहाँ पे। और माया के बारे में कबीर का तो आपको पता ही है कि माया के खिलाफ में ये ज़्यादा अखंडता के साथ प्रहार करते हैं। माया का विचार भारतीय दर्शन में उपनिषदों से ही दिखने लगता है। नव्य वेदांत महर्षि अरविंद नव्य वेदांत से जुड़े हुए तक लगातार बना हुआ माया का विचार भारत में दो प्रकार का है। उपनिषदों, वैष्णवों और वेदांतियों तथा नव्य वेदांतियों ने इसे ब्रह्म की सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रशंसा की निगाह से देखा है, जबकि शंकराचार्य तथा अद्वैतवाद वेदांतियों ने इसे प्रपंच पैदा करने वाली या मिथ्या जगत के भ्रम को रचने वाली शक्ति के रूप में देखा। स्पष्ट है इस दृष्टिकोण से समर्थक माया विरोध करती है, समर्थन नहीं। कबीर ने भी माया की व्याख्या अद्वैतवादी दृष्टिकोण से की है और उसे साधक को दिग्भ्रमित करने वाली दुष्ट शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। धन और स्त्री के लालच को उन्होंने मुख्यतः माया कहकर खारिज किया। माया मुई न मन मुआ, मरी गया शरीर। ये माया के आप देकर आप अपने अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण, आशा तृष्णा ना मोई यूँ कहे गए कबीर, माया मुई ना मन मुआ, मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मोई यूँ कहे गए कबीर। आगे अगर इन सब को हम समेट कर अगर संक्षेप में या सारांश में कहने की कोशिश करें तो उसको देखते हैं कि कबीर का दर्शन कैसा था। उसके ऊपर हम नीचे फिर सारांश में हम कह सकते हैं, उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर ने किसी स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया। जैसे कि पहले भी था कि उन्होंने हर सिद्धांत से या धर्म से उन्हें जो अच्छी बात लगी उनका अपने अंदर ग्रहण किया, उन चीज़ों को अपने विचारों में, ठीक है। स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया, ठीक है। लेकिन वे अपने दार्शनिक चेतना को अलग अलग स्रोतों से ग्रहण करते हुए उस पर अपनी अनुभूति की मोहर लगाते हैं। कबीर का दर्शन पाठक को तटस्थता, ज्ञान की शुष्कता में नहीं छोड़ता, बल्कि वह जीवन के नितांत आत्मीय और जीवंत प्रसंगों के संसार में ले जाता है। ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, जगत और माया कबीर के दर्शन में मात्र शब्द नहीं है, अपितु अनुभव के जीवंत प्रसंग है, जिनके माध्यम से कबीर सत्य की उपलब्धि करते हैं और साथ ही साथ असत्य की छाया से पाठक को आगाह करते हैं। दर्शन कबीर के यहाँ उद्देश्य नहीं वरन भक्ति का साधन है। इस रूप में पर्याप्त भी है और प्रासंगिक भी है। तो दोस्तों ये था